हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम वाइल्ड स्वान्स एट कूले के नोट्स को। इस पोयम का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने अर्लियर वीडियो में आप लोगों को डाल दिया है, तो अगर उससे रिलेटेड भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके पूछ सकते हैं। और अर्लियर वीडियो को अच्छे से अगर आप समझेंगे, पोयम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अगर आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, तो आपको पोयम के नोट्स समझने में भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब पोयम के बारे में आपको थोड़ी-सी जानकारी दे दूँ। कूले पार्क नामक एक जगह पर यीट्स अपनी महिला मित्र लेडी ग्रिगोरी के साथ गए थे और इस जगह की खूबसूरती से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इस जगह पर एक ज़मीन का टुकड़ा भी ले लिया था और यहाँ की सुंदरता का वर्णन उन्होंने इस पोयम के अंदर किया है कि पूरे 19 साल पहले जबकि वो इस जगह पर आए थे तब, और आज 19 साल बाद जबकि वो इस जगह पर आए हैं, इस स्थान की खूबसूरती वैसी की वैसी ही बनी हुई है। वो साथ ही साथ में यहाँ के स्वान्स के बारे में हमें बताते हैं कि कूले पार्क में एक पोंड है, जिस पोंड पर में 59 स्वान्स घूम रहे हैं और ये 59 स्वान्स ऑलवेज इन पेयर हैं, कभी भी अपने जोड़े से अलग नहीं हैं। इनकी लाइफ में विगर एनर्जी बनी हुई है, जबकि इन 19 सालों में पोइट ने अपनी उस एनर्जी को, उस जोश को लॉस्ट कर दिया है, खो दिया है, जो कि कभी उनके जीवन का हिस्सा हुआ करता था। तो कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशंस हैं इस पोयम के अंदर। तो चलिए देखते हैं पोयम के हमारे नोट्स को। The Wild Swans at Kule was the title poem of the volume of poems entitled The Wild Swans at Cool. Wild Swans at Cool टाइटल वाली जो कलेक्शन थी उनकी, उसमें से ये पोयम ली गई है वाइल्ड स्वान्स एट कूले। दोनों टाइटल्स का ध्यान रखेगा, उनके कलेक्शन का नाम था वाइल्ड स्वान्स एट कूल, जबकि पोयम का नाम है वाइल्ड स्वान्स एट कूले। इट इज़ कंपोज्ड बाय द फेमस पोइट W.B. यीट्स। इसे W.B. यीट्स नामक फेमस पोइट ने लिखा। इट केम आउट इन 1919। 1919 में ये आई। इट वॉज हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स। ये उनकी पहली किताब थी पोएम्स की आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ही वॉज स्टडिंग वर्ड्सवर्थ एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस पोएम। इस पोयम को लिखने के वक्त वो वर्ड्सवर्थ का अध्ययन कर रहे थे। द मूड ऑफ दिस पोयम इज़ वर्ड्सवर्थियन। इस पोयम का मूड है वर्ड्सवर्थियन। दिस पोयम बिलोंग्स टू द थर्ड फेज। ये पोयम बिलोंग करती है थर्ड फेज से ऑफ यीट्स डेवलपमेंट एज अ पोइट। यीट्स का एक पोइट के तौर पर डेवलपमेंट में। ही इज़ फीलिंग सोर एट द चेंज। उसे इस परिवर्तन पर दुख है, दैट हैज़ कम इन हिम, जो कि उसके अंदर आ गया है। ही फाइंड्स नो चेंज इन द 59 स्वान्स। उसे कोई परिवर्तन नहीं दिखता उन 59 स्वान्स में विच वर मूविंग इन पेयर्स, जो कि पेयर्स में घूम रहे हैं। इन दिस पोयम वी फील द प्रेजेंस ऑफ यीट्स लेट फ्रस्ट्रेशन इन लव। प्रेम में जो कुंठा थी उसको प्रकट कर रही है ये पोयम, जो कि उन्हें मिली थी फ्रॉम मोडगोन एंड इज्यूल्टगोन से। स्वान वाज अ फेवरेट सिंबल ऑफ यीट्स। यीट्स का फेवरेट सिंबल रहे स्वान्स इन हिज लेटर पोयम्स, उनकी बाद की कविताओं में। दीज पोयम्स, उनकी बात की कविताओं में। दीज स्वान्स स्टैंड फॉर द लाइफ फोर्स। ये स्वान्स लाइफ फोर्स को बताते हैं। देर इज़ नो साइंस ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड एज का कोई साइन नहीं है इन देम। दे एन्जॉय स्विमिंग। उन्हें तैरने में मज़ा आ रहा है। दे एन्जॉय स्विमिंग इन द स्ट्रीम, पानी के प्रवाह में। दे हैव सच स्टेमिना। उनका स्टेमिना कुछ ऐसा है एज टू क्लाइंब द एयर इन प्लेस ऑफ फ्लाइंग थ्रू द एयर। हवा में उड़ने के बजाय वो हवा में उछल जाते हैं, चढ़ जाते हैं। इन एन अनोदर सेंस, एक और अर्थ में द स्वान्स रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टाइम एंड टाइमलेस। समय और समय से परे की यूनियन को बताती है पोयम। इन द थर्ड सेंस दे आर सोर्स। वो स्रोत हैं ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा का। देर इज़ अ कंट्रास्ट बिटवीन केयर फ्री लाइफ ऑफ वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की दुनिया की बेपरवाह दुनिया को बताया गया है, एंड ह्यूमन लाइफ को। देर आर सोरोज एंड लॉसेस। हानियाँ हैं, दुख हैं इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में। देर आर 5 स्टेंजाज इन इट। इसमें 5 स्टेंजा हैं। इन द
फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेंजा द पोइट हैज़ नॉट यूज्ड आई, पोइट ने आई शब्द का यूज़ नहीं किया है। इन अदर स्टेंजाज, अन्य स्टेंजाज में वी फील, हम महसूस करते हैं हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति को, एज अ वॉचिंग आई, एक चौकन्नी नज़र के तौर पर। इन द थर्ड स्टेंजा प्रेजेंट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, थर्ड स्टेंजा में सेंट्रल आइडिया है पोएम का। इट इज़ रिलेटेड टू द पोइट्स रेस्पॉन्स, जो कि पोइट के रेस्पॉन्स से जुड़ा हुआ है। द वर्ड्स नाउ माई हार्ट इज़ सोर, ये जो शब्द है माई हार्ट इज सोर, प्रेजेंट द रियल कॉन्ट्रास्ट, वो रियल कॉन्ट्रास्ट को बताते हैं। द पोइट सो दीज वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड स्वान्स, इन वाइल्ड स्वान्स को पोइट देखता है इन वुडलैंड पाथ्स एट कूले, कूले के वुडलैंड पाथ पर। दिस दिस प्लेस हैज़ कनेक्शन, इस स्थान का एक कनेक्शन है विद हिज फ्रेंड लेडी ग्रिगोरी, उसकी फ्रेंड लेडी ग्रिगोरी से भी। लेडी ग्रिगरी प्रपोज्ड हिम टू विजिट कूले, लेडी ग्रिगरी ने उसके सामने प्रस्ताव रखा था कि वो उसके साथ कूले जाएगा। ही स्पेंट मैनी ईयर्स देयर, उसने कई साल भी बिताए इस जगह पर। देर वॉज अ लेक ऑल्सो, यहाँ पर एक झील भी थी। इन विच स्वान्स इनहेबिटेड, जिसमें कि स्वान्स रहा करते थे। दिस पोएम वाज रिटन इन द ईयर 1916, इस पोएम को लिखा गया 1916 में। एंड पब्लिश्ड इन 1919, और पब्लिश किया गया 1919 में। दिस पोएम वाज वेरी मच डिस्टर्बिंग, दिस पीरियड वाज वेरी मच डिस्टर्बिंग, ये पीरियड काफ़ी डिस्टर्बिंग था। बट इट हैड नॉट अफेक्टेड हिम मच, पर वो ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। ही मैरिड इन 1917, 1917 में उसने शादी की। एंड सेटल्ड एट कूले पार्क, और कूले पार्क में सेटल भी हो गया विद हिज वाइफ, उसकी पत्नी के साथ। इन दिस पोएम द पोइट इज रिमाइंडेड ऑफ द नेचुरल लैंडस्केप ऑफ दिस प्लेस, इस जगह के प्राकृतिक दृश्य को पोइट याद करता है। द स्वान्स आर वाइगोरस, स्वान्स शक्तिशाली हैं। द पोएम इज प्रेजेंटिंग बोथ स्वान्स, बोथ द नेचुरल सीन एंड ब्यूटी ऑफ स्वान्स, एक तो प्राकृतिक दृश्य और दूसरा स्वान्स की सुंदरता। दीज स्वान्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर वन, ये स्वान्स बिल्कुल अलग हैं अन्यों से। दे कैन नॉट बी इक्वेटेड विथ सोल, उन्हें आत्मा के इक्वल नहीं रख सकते। दे रिप्रेजेंट इमोरलिटी, वो इमोरलिटी को बताते हैं। बाय फ्लाइंग फ्रॉम अर्थ टू स्काई, अर्थ टू स्काई फ्लाई करके। दे रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ कनेक्शन, एक प्रकार का कनेक्शन प्रेजेंट करते हैं बिटवीन टेम्पोरल एंड इटर्नल, क्षणिक और अनंत के बीच। Some critics like Antreker find the last line of this poem confusing. कुछ critics है जैसे कि Antreker इस poem की last lines को confusing मानते हैं और full of mystery मानते हैं। इसके बाद poem की lines का example दे रखा है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर आ जाइए। द स्वान्स वर फेवरेट सिंबल ऑफ यीट्स इन हिज पोइट्री, उनकी पोइट्री में स्वान्स एक इम्पोर्टेंट सिंबल है। दे सिम्बोलाइज द इमोर्टल सोल, वो अनंत आत्मा का प्रतीक हैं। देयर इज़ अ डिटेल्ड एक्सप्रेशन, यहाँ पर एक डिटेल्ड एक्सप्रेशन है ऑफ नेचुरल सराउंडिंग का, विच ऑफर्स अ बैकड्रॉप, जो कि एक बैकड्रॉप देती है टू द वाइल्ड स्वान्स को। द पोएम स्टार्ट्स विद द वर्ड्स, पोएम के शुरुआत में शब्द आते हैं 9 and 50 स्वान्स। दिस शोज द टोन ऑफ ऑर्डिनरी स्पीच, जिससे हमें लगता है सामान्य बोलचाल की भाषा में बात हो रही है। इट इज़ यीट्स क्वालिटी, ये यीट्स का गुण है। इट इज़ यीट्स क्वालिटी दैट ही हेल्ड लैंग्वेज सो इफेक्टिव एफर्टलेसली, कि वो भाषा को बिल्कुल बेपरवाह होकर के यूज़ करता है। एट दिस लेवल, इस स्तर पर। द डिटेल्स ऑफ द पोएम गिव इम्प्रेशन ऑफ ऑटम एंड मंथ ऑफ अक्टूबर, पोएम की डिस्क्रिप्शन जो है अक्टूबर के महीने और पोएम के वर्णन, इन दोनों को प्रस्तुत करता है। द डिटेल्स ऑफ द पोएम गिव इम्प्रेशन ऑफ ऑटम, ऑटम सीजन का वर्णन करती है पोएम की डिटेल्स, एंड मंथ ऑफ अक्टूबर को। देयर इज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द वुडलैंड पाथ, एक कॉन्ट्रास्ट है वुडलैंड पाथ के बीच में, एंड द ब्रिमिंग वाटर इन द पूल,
और पूल में लबालब जो पानी भरा हुआ है उसमें। द 9 and 50 swans आर सिम्बोल। 9 and 50 swans जो हैं वो सिम्बोलिक हैं ऑफ डीके, विनाश का। द बेल बीट ऑफ विंग्स विच वाज अ मीन्स ऑफ एक्सल्टेशन वंस। पंखों की घंटियों जैसी आवाज़ जो कि कभी आनंद का माध्यम थी। नाउ इट इज़ डिक्लेयरिंग द लैंड ऑफ फेज। वो ये बता रही है कि हमें कल्पना की दुनिया से निकलना होगा। द पोइट फाइंड्स देम मूविंग। पोइट पाता है कि वो मूव कर रहे हैं। एंड गोइंग टू सम अदर प्लेस, और किसी अन्य स्थान पर जा रहे हैं। ही शोज हिज इग्नोरेंस ऑफ होम दे विल गिव इट जॉय। वो इस बात का अज्ञान प्रकट करता है कि वो आनंद किसको देंगे। एट प्रेजेंट टाइम दीज बर्ड्स आर मूविंग लाइक द मूविंग इन द स्टिल वाटर। वर्तमान में तो ये पक्षी ठहरे हुए पानी में गति कर रहे हैं। द एटीट्यूड ऑफ ईट्स इन द पोयम में जो ईट्स का एटीट्यूड है इज ऑटोबायोग्राफिकल, आत्मकथात्मक है। ही एंड हिज ही इज अ सेड अबाउट द चेंज। उसे दुख है इस बात का, इस परिवर्तन का। विद अ बिटर हार्ट, और हृदय की कड़वाहट को वो बताता है। वी फाइंड अ टच ऑफ फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम मोडगोन एंड इज़ुल्टगोन इन दिस पोयम। मोडगोन और इज़ुल्टगोन से जो उसे फ्रस्ट्रेशन मिली है उसका चित्रण भी हम यहाँ पाते हैं। फिर पोयम की लाइन्स हैं। इसके बाद आगे देखिएगा, इन द अबव 2 लाइन्स, ऊपर की जो ये 2 लाइनें हैं, देयर इज़ अ फ्यूज़न ऑफ हैवीनेस एंड इलेटेडनेस। मन भारी है और आनंद उत्तम है। इन दोनों का मिश्रण हम यहाँ देखते हैं। द होल पोयम इज़ रिटन इन ऑर्डिनरी वे ऑफ स्पीच। पूरी पोयम को ऑर्डिनरी वे ऑफ स्पीच में लिखा गया है। बट इट इज़ एन एक्सीलेंट कंपोजिशन, पर यह एक एक्सीलेंट कॉम्पोजिशन है। पोयम का पैराग्राफ नंबर 1, 4 और 5 अच्छे से याद रखिएगा। 250 वर्ड्स के आंसर को अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो इन 3 पैराग्राफ की मदद लेकर के आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।